एक तरफ दोस्ती और दूसरी तरफ प्रेशर। सवाल ये नहीं है कि इंडिया क्या करेगा, सवाल ये है कि इंडिया क्यों चुप है। सर, शांति हमेशा डर नहीं होती, कभी कभी शांति सबसे ऊंची स्ट्रेटजी भी होती है। अमेरिका कहता है कि रूसी तेल बंद करो, भारत कहता है 1.4 अरब लोगों की एनर्जी सेफ्टी पहले। और यहीं से खेल शुरू होता है सर। क्या पेट्रोलियम सिर्फ तेल है या फिर सत्ता का एक तरल रूप? रूसी तेल सस्ता है, भारी है और इंडियन रिफाइनरियों के लिए बिल्कुल फिट है। ये विशाल मालवाहक जहाज तूफानी लहरों का सामना करते हुए सवाल असूल का नहीं, मैथमेटिक्स का है। डॉलर वर्सेस बैरल। अमेरिकी तेल महंगा है, हल्का है और दूरी भी ज्यादा। मतलब हर बैरल के साथ इंडिया सिर्फ तेल नहीं खरीदता, वो टाइम, छूट और बैलेंस भी खरीदता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि इंडिया शैतान और गहरी खाई के बीच फंसा है, या फिर शायद इंडिया पुल बनाकर चल रहा है इन दोनों किनारों को जोड़ते हुए। रूस पुराना दोस्त है और दूसरी तरफ अमेरिका का ताकतवर प्रेशर। और इंडिया वो देश है जो जानता है दोस्ती इमोशन से चलती है, पर लेकिन इकोनॉमिक एनर्जी से। तो क्या इंडिया रूसी तेल रोकेगा नहीं सर, बस रुक रुक कर सोचेगा, क्योंकि ये युद्ध बंदूकों का नहीं, बैरल का है। ये कहानी है शांति की, कीमत की और शक्ति की। और सर, सबसे खतरनाक चाल भी वही होती है, ऐसी चाल जो खुलकर कभी ना बताई जाए। पिछले कुछ दिनों में एक अजीब सी शांति दिख रही है। इंडिया बोल नहीं रहा, ना खुलकर अमेरिका के साथ बोल रहा है, ना खुलकर रूस के साथ। और यही शांति दुनिया का सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। सर, एक सीधा सवाल है, अगर किसी देश की आबादी 140 करोड़ हो और उस देश की फैक्ट्रियां, ट्रक, ट्रेन, बिजली सब कुछ तेल और डीजल पर चलती हो, तो क्या उस देश से ये उम्मीद करना सही है कि वो फीलिंग्स के बेसिस पर तेल खरीदे, या फिर उसे हिसाब देखकर और हिसाब के अकॉर्डिंग फैसला करना चाहिए? क्योंकि सवाल सिर्फ तेल का नहीं है, सवाल ये है कि इंडिया आखिर क्या सोच रहा है। यही तो असली मुद्दा है। इंडिया इमोशन से नहीं, हिसाब से चलता है, और हिसाब हमारा साफ है। रूसी तेल सस्ता है, कई बार $5 और कई बार $10 पर बैरल तक सस्ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया रूस का साइड ले रहा है, इसका साफ मतलब ये है कि इंडिया अपनी जेब और अपनी जनता को देख रहा है। तो फिर अमेरिका का गुस्सा किस बात का है? देखो, अगर बाजार में कोई सामान सस्ता मिल रहा है और वो सामान क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा ठीक है, तो कोई भी समझदार खरीदार वही लेगा। या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में समझदारी को अपराध मान लिया गया है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूसी तेल छोड़ दे, लेकिन सवाल ये है कि छोड़े तो जाए कहाँ? अमेरिकी तेल हल्का है और रूसी का तेल भारी है। इंडिया की ज्यादातर रिफाइनरियां भारी तेल के हिसाब से बनी हैं। इसका सीधा मतलब है कि रूसी तेल से इंडिया को ज्यादा डीजल मिलेगा और भारत डीजल पर ही चलता है। यानी कहानी ये नहीं है कि इंडिया बदल नहीं सकता, कहानी ये है कि इंडिया बदलेगा तो कीमत किसे चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत कोई विदेशी नेता नहीं देगा, वो कीमत एक आम आदमी ही देगा। इसी वजह से इंडिया ने अभी तक कोई पक्का वादा नहीं किया है, ना ये कहा कि हम रूसी तेल बंद करेंगे और ना ये कहा कि हम जारी रखेंगे। ये कमजोरी नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। सर, कभी कभी मुझे लगता है कि इंडिया की शांति को लोग डर समझने लगते हैं, जबकि असल में ये शांति एक्सपीरियंस से पैदा होती है। क्योंकि जिसने दुनिया को लंबे समय तक देखा हो, उसे पता होता है कि हर लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी जाती। सही कहा, इंडिया जानता है कि रूस सिर्फ आज का साथी नहीं है, दशकों पुराना रिश्ता है। और साथ ये भी जानता है कि अमेरिका आज का पार्टनर भी नहीं है। तो इंडिया बीच में खड़ा होकर बैलेंस बना रहा है, ना इधर गिरना है ना उधर। लेकिन सर, एक और सवाल है, अगर अमेरिका सच में चाहता है कि इंडिया रूसी तेल छोड़ दे, तो क्या अमेरिका वही तेल उसी कीमत पर और उसी मात्रा में और लंबे समय तक दे सकता है या नहीं? अगर इसका जवाब नहीं है, तो प्रेशर किस बेस पर है? यही वो सवाल है जिसका अमेरिका के पास साफ जवाब नहीं है।
अमेरिका खुद तेल इंपोर्ट करता है और साथ में उसकी सप्लाई भी लिमिटेड है और इसी वजह से इंडिया पूरी तरह शिफ्ट नहीं कर रहा। तो असल खेल ये है कि मोरालिटी की बातें तब तक अच्छी लगती हैं जब तक उसका बिल कोई और भर रहा हो, और जैसे ही बिल अपनी जेब से निकलने लगे तो मोरालिटी अचानक प्रैक्टिकली बन जाती है। इस पूरे मामले की एक और सच्चाई है। देखो, इंडिया धीरे धीरे रूसी तेल कम कर सकता है, लेकिन पूरा बंद करना बहुत मुश्किल है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो रूसी तेल के अलावा कुछ और ले ही नहीं सकती, तो पूरी तरह रूसी तेल रोक देना तो ये फिलहाल हकीकत से बहुत दूर है। मतलब सही शब्द रोकना नहीं, धीमा करना है, और शायद यही इंडिया कर रहा है बिना शोर किए और बिना ऐलान किए। हाँ, और यही वजह है कि इंडिया का स्टैंड लोगों को अधूरा लगता है, लेकिन असल में वो पूरा है, बस चिल्लाकर नहीं बताया गया। सर, आप इसका जवाब दो। अगर कल दुनिया फिर दो खेमों में बढ़ जाए और हर देश से ये कहा जाए कि एक तरफ चुनो, तो क्या इंडिया उस प्रेशर में झुकेगा या फिर वो वही करेगा जो उसके लोगों के लिए बिल्कुल सही है? इंडिया ने हिस्ट्री में कभी भी आसान रास्ता नहीं चुना और शायद इस बार चुनेगा भी नहीं, क्योंकि इंडिया के लिए तेल सिर्फ तेल नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी है, ये रोजगार है, महंगाई है, जिंदगी है। इंडिया को लेकर एक गलत फहमी अक्सर फैलाई जाती है कि इंडिया प्रेशर में है, इंडिया बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि इंडिया प्रेशर में नहीं बल्कि कैलकुलेशन में है। सर, मैं यहाँ पर एक और बात पूछना चाहता हूँ। सर, हिस्ट्री में जितने भी बड़े देश कमज़ोर पड़े हैं वो इसलिए कमज़ोर नहीं पड़े क्योंकि उनके पास ताकत नहीं थी, वो इसलिए कमज़ोर पड़े क्योंकि इन्होंने जल्दबाजी में फैसले लिए थे। तो अब मुझे बताइए कि इंडिया की शांति दरअसल जल्दबाजी में ली गई है या नहीं? इंडिया जानता है कि आज का बयान कल का बोझ बन सकता है। अगर आज इंडिया ने कह दिया कि हम रूसी तेल नहीं लेंगे, तो कल वही तेल महंगा होकर किसी और रास्ते से इंडिया वापस लौट सकता है। यानी बस फर्क इतना होगा कि नाम बदल चुका होगा, इसका रास्ता बदल चुका होगा, लेकिन कीमत बढ़ चुकी होगी। तो फिर सवाल यही है, क्या नैरेटिव जीतना ज्यादा जरूरी है या फिर जनता को राहत देना? इंडिया के लिए जवाब साफ है, जनता पहले और नैरेटिव बाद में। यही सोच भारत की हर एनर्जी पॉलिसी के पीछे है। सर, यहाँ पर एक और चीज है। देखो, रूसी तेल से सस्ता नहीं है, वो लगातार मिलता है, वो भी बिना शर्तों के। तो क्या भरोसे की कीमत भी किसी एक्सेल शीट में मापी जाती है या नहीं? नहीं, और यही वजह है कि एनर्जी सौदे सिर्फ बिजनेस नहीं होते, ये रिश्ते होते हैं। रूस के साथ इंडिया का रिश्ता अचानक पैदा नहीं हुआ है, ये दशकों से बना हुआ है, और ऐसे रिश्ते सिर्फ एक ट्वीट में तोड़े नहीं जाते। बहुत अजीब बात है, जब वेस्टर्न कंट्रीज अपने फायदे के लिए किसी से भी बिजनेस करने लगते हैं तो उसे स्ट्रेटजी कहा जाता है, और जब वही भारत करे तो उसे मॉरल क्राइसिस बता दिया जाता है। इंडिया टाइम खरीद रहा है और इंटरनेशनल पॉलिटिकल में टाइम ही कीमती चीज होती है। लेकिन अगर कल प्रेशर और बढ़ गया, फिर अगर साफ साफ कहा जाए या तो रूस या फिर हम, तो क्या इंडिया तैयार है उस पल के लिए? इंडिया उस पल के लिए रोज तैयार होता है, लेकिन इंडिया उस पल को खुद बुलाता नहीं। इंडिया की पॉलिसी साफ है, चॉइस बढ़ाओ और डिपेंडेंसी घटाओ, एक दिन में नहीं पर धीरे धीरे। तो जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया डरा हुआ है, शायद उन्हें समझना चाहिए कि डर और पेशेंस में फर्क होता है। बिल्कुल, डर में फैसले होते हैं और पेशेंस में स्ट्रेटजी बनती है। सर, मैं यहाँ पर एक और बात कहना चाहता हूँ। तेल खत्म हो सकता है, गैस खत्म हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई देश अपनी डिसीजन लेने की आज़ादी ही खो दे तो फिर वो सिर्फ नक्शे पर बचता है, लेकिन हकीकत में बिल्कुल भी नहीं। और शायद इसी वजह से इंडिया आज भी किसी एक कैंप में नहीं बैठा हुआ, ना कि पूरी तरह ईस्ट में, ना पूरी तरह वेस्ट में। इंडिया अपने लिए एक अलग ही जगह बना रहा है। इंडिया आज किसी को खुश करने के लिए पॉलिसी नहीं चला रहा, इंडिया आज नुकसान कम करने के लिए पॉलिसीज चला रहा है, और इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तेल का फैसला आज लिया गया तो उसका असर अगले 5 साल तक दिखेगा, महंगाई में, नौकरियों में और आम आदमी की जेब में भी। तो अब सवाल आपसे है, अगर कल आपके घर का खर्च दुनिया के किसी और देश के फैसले से डिसाइड होने लगे, तो क्या आप उसे असूल कहेंगे या फिर दखल? और जब बात आती है 140 करोड़ लोगों की, तो क्या इंडिया को भी अपनी जिंदगी का बिल किसी और से पूछकर भरना चाहिए या फिर नहीं?